एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है कि अगर साधु संतों की अगर सेवा की जाए तो उनसे बहुत ज़्यादा धन मिलता है, उनकी सेवा करने से बहुत अच्छा धन मिलता है। तभी एक व्यक्ति साधु संतों की सेवा करने लगता है। हर रोज़ जगह जगह जहाँ साधु संत मिलते थे उनकी सेवा करता था, उन्हें खाना खिलाता था, उन्हें पानी पिलाता था, उन्हें नए वस्त्र देता था। जैसे उस व्यक्ति से सेवा होती थी, वो साधु संतों की सेवा पूरी ईमानदारी से सेवा करता था। एक दिन एक साधु उसके घर आता है, साधु से प्रणाम करता है, बैठालता है, खाना खिलवाता है। साधु उसे 4 दिए देता है। कहता है कि एक दिया अगर आप पूर्व दिशा में इस जला के इस पूर्व दिशा में चलोगे, जहाँ ये दिया बुझेगा वहाँ खोज लेना, वहाँ बहुत सारा खजाना निकलेगा। ये बस सब बातें बता के साधु महात्मा वहाँ से चल देता है। और जैसे ही जाता है साधु महात्मा, वो तुरंत ही उसी रात को एक दिया जलाता है और पूर्व दिशा में चल देता है। जहाँ दिया बुझता है, साधु की बताई हुई बातें सब याद रखता है वो। जहाँ दिया बुझता है वहीं जाके खोदता है तो वहाँ बहुत सारा पैसों का ढेर निकलता है। मन ही मन में वो खुश होने लगता है, सोचने लगता है कि अब मैं दूसरे दिया जला के उत्तर दिशा में जाता हूँ। तभी वो दूसरा दिया जलाता है, उत्तर दिशा में जाता है। जहाँ तक खूब लंबी दूरी तय कर लेता है, तब उसका दिया बुझ जाता है। बुझने के बाद जब वो खोदता है तो बहुत ज़्यादा वहाँ सोने के सिक्के, सोने के जेवरात वहाँ मिलते हैं उसे। बहुत ही खुश हो जाता है। वो सोचने लगता है इन दोनों जगहों के जो मुझे पैसा और जो सोना मिला है इसे बाद में लाऊंगा, पहले तीसरी जो जगह बताई है मैं उस दिशा में जाता हूँ। फिर तीनों जगह का सोना चांदी पैसा इकट्ठा करके फिर अपने घर ले आऊँगा। तभी वो तीसरी दिशा में जाता है, दक्षिण दिशा में जाता है। दिया पजार के उसका दिया एक घने जंगल में जाके बुझ जाता है। जब वो वहाँ खोदता है तब वहाँ उसे हीरे मिलते हैं, तो बहुत बेहद खुश हो जाता है। वो सोचने लगता है कि अब मेरे पास बहुत ज़्यादा दौलत हो गई और बहुत ज़्यादा शोहरत हो गई। अब मैं ये तीनों जगह जो मुझे सोना, हीरे और पैसे मिले हैं, इसे मैं इकट्ठा तब करूँगा जब चौथी जगह देख लूँगा। शायद चौथी दिशा में शायद महात्मा जी ने अपने लिए बहुत बड़ा खजाना छुपा के रखा होगा। ये सब विचार उसके मन में चल रहे थे। तभी चौथा दिया वो पजार के चल देता है दक्षिण की तरफ। जब दक्षिण की तरफ चल देता है तब वो दिया एक महल के गेट के आगे बुझ जाता है। जब महल का वो गेट खोलता है तब वो जिसमें जब अंदर घुसता है तब एक एक दरवाजे खोलने लगता है। तो पहले दरवाजे में बहुत सारा सोना चांदी रखा था। जब दूसरा गेट खोलता है तो बहुत सारा उसमें हीरे मोती जवाहरात रखे थे। वो मन ही मन में सोचने लगता है कि महात्मा जी ने ये अपने लिए शायद छिपा कर रखा था, अब इसमें मेरा कब्जा है, ये मेरा है। तभी वो तीसरा गेट खोलता है तब उसमें एक बूढ़ा आदमी चक्की चलाता है। अब वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं यहाँ चक्की चला रहा हूँ। तो वो कहता है कि ये मेरी जगह है, तुम यहाँ से चले जाओ। तब बूढ़ा आदमी वहाँ से उठ के चला जाता है और कहता है कि ये चक्की अब तुम चलाते रहो, ये तुम्हारा है। वो चक्की चलाता रहता है। तो बूढ़ा व्यक्ति उसे बताता है कि ये चक्की चलाना बंद मत करना, अगर ये चक्की चलाना बंद कर दोगे तो ये महल गिर जाएगा, तुम मर जाओगे। अब वो बहुत ही ज़्यादा चिंता में पड़ गया कि मैंने ये क्या करा। तभी वो उस व्यक्ति की बातों पर विश्वास नहीं करता और चक्की चलाना छोड़ देता है। महल गिर जाता है और वो महल के नीचे दब के मर जाता है। साथियों, कहानी को सुनाने का मतलब यही है कि कभी भी ज़्यादा लालच में ना पड़ें, जो आपके पास है उसी में संतुष्ट रहें, उसी में खुश रहें। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।